हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या बिजनेस में ग्रोथ का कोई फॉर्मूला हो सकता है, जिस तरह से मैथमेटिक्स में फॉर्मूले होते हैं, क्या इस तरह से बिजनेस में भी ग्रोथ का कोई फॉर्मूला हो सकता है? यस, हमने इसके ऊपर रिसर्च करके 21 सीक्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसके माध्यम से बिजनेस में ग्रोथ की जा सकती है। मैं आज ये सब सीक्रेट्स आपके साथ साझा करने वाला हूं। साथियों, बीजेएस के माध्यम से हमने जो ये ग्रोबिस का मिशन लिया है, इस मिशन का मकसद क्या है? इस मिशन का मकसद यह है टू प्रोवाइड रिसर्च बेस्ड प्लान टू बिजनेसमैन फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस इन देयर बिजनेस with an aim to create few outstanding business superstars। जैसा राजू जी ने कहा कि कुछ लोगों को इनमें से हम सिलेक्ट करके आउटस्टैंडिंग लोगों को हम उनकी हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग और उनकी ट्रेनिंग करेंगे जिससे कि वो व्यापार में आगे बढ़ सके और हमारे बाकी के व्यापारी बंधुओं के लिए वो एक रोल मॉडल बन सके। ऐसे रोल मॉडल्स हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। साथियों, ये जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, इसके लिए हमने दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स को स्टडी किया, अडॉप्ट किया। दुनिया में जितनी भी बिजनेस और इंडस्ट्री की फोरम्स है उनके प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई किया, उनको स्टडी किया और उन हाई वैल्यू प्रोग्राम्स से हम हमारे लोगों के लिए क्या ड्रॉ कर सकते हैं उसकी लर्निंग ली। इसके साथ में हमारे अपने 40 प्लस ईयर्स के एक्सपीरियंस, जिसमें 20 अलग अलग इंडस्ट्री के लर्निंग है, जिसमें कैसे एक फैमिली बिजनेस को 0 से 500 करोड़ तक पहुंचाया गया, इसकी लर्निंग के साथ में हमारे साथ जुड़े कई एक्सपर्ट्स जिनके कुल मिलाकर 1000 सालों के अनुभव से हमने इस प्रोग्राम को संजोया है और साथ में 6 साल की रिसर्च है। और उस रिसर्च में ये हमने निकाला कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस में ग्रोथ और सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस तरह से हमने एक बहुत ही वैल्यूएबल कोर्स डिजाइन किया है जो भारत के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, छोटे और मध्यम श्रेणी के बिजनेस के लिए लाभदायक हो। साथियों, यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लिकेट करके प्रेजेंट करने में इंसान कोई बहुत ही नॉलेजेबल दिखाई तो दे सकता है, लेकिन वास्तविक जो वैल्यू है वो ऐसी है कि कितनी ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करके आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसमें रिजल्ट मिलते हैं। तो हमने कोशिश यही की है कि कौन सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं उनको हम सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों तक पहुंचा सके, जिससे कि वो उनके लिए इंप्लीमेंटेबल सॉल्यूशंस के रूप में उनको सामने रहे। साथियों, मैं शुरुआत एक लाइटर मोड में करता हूं और एक अच्छा जोक सुना मैंने कि एक बिजनेसमैन भगवान से का बहुत भरोसा करता था, भगवान में विश्वास करता था, भगवान की बहुत पूजा अर्चना करता था। और जैसे ही बिजनेस में तकलीफें आने लगी तो भगवान को कंप्लेंट करता है कि भगवान, हे भगवान, बिजनेस तो बहुत मुश्किल हो गया आजकल, सारी जमाने की कंपटीशन आ गई है और अब मैं तो जिस तरह से काम करता था अब वैसा चलता नहीं, बिजनेस टेक्नोलॉजी से चलता है। नोटबंदी ने तो इतना लॉस करा दिया मेरे को बिजनेस में जिसकी हद नहीं। जीएसटी के कारण तो धंधा और डिफिकल्ट हो गया, सोने के दाम इतने ऊपर हो गए, शेयर मार्केट में तो अब गेन करने के कोई स्कोप ही नहीं रहा, धंधे में सेल्स डाउन हो रही है। तो भगवान उसको बोलते हैं, बेटा देख ले, अगर तेरे को नीचे नहीं जम रहा है तो ऊपर आ जा, कोविड-19 की स्कीम खुली हुई है अभी। तो वो बोलता है भगवान को, नहीं भगवान मैं नीचे ही अच्छा हूं, रहने दो। इसका मतलब है कि आज हमारे पास में जब समस्या दिखती है तो हम समस्याओं की बात करते हैं, प्रॉब्लम की बात करते हैं, लेकिन जब हमको मालूम है कि हमको इस समस्या के साथ ही जीना है तो हम फिर सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं। साथियों, मैं एक बात हमेशा बार बार कहता हूं कि अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी और अगर आप सॉल्यूशंस पे फोकस करेंगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट प्रॉब्लम और डू यू वांट सॉल्यूशन? अगर हमें प्रॉब्लम चाहिए तो प्रॉब्लम की डिस्कस करें, अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करना छोड़ के सॉल्यूशंस पे डिस्कस करना चालू कर दें। और ये एक आपकी हैबिट का जो डिफरेंस है ना, ये आपके आने वाले समय को बदल के रख देगा। अब मैं एक और स्टोरी सुनाना चाहता हूं और ये स्टोरी है एक इंसेक्ट की। एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट ये सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं इंसेक्ट तो दुनिया में करोड़ों करोड़ों इंसेक्ट है, मैं उनके जैसे रह के अपनी जिंदगी को ऑर्डिनरी नहीं बनाना चाहता। आई वॉन्ट टू बिकम बटरफ्लाई, आई वॉन्ट टू बिकम बटरफ्लाई। और वो उसकी प्रोसेस चालू होती है कि वो एक इंसेक्ट से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा के आउटर शेल को
तोड़ के वो बाहर निकलता है और उसके बाद वो एक बटरफ्लाई बनता है। साथियों, इसको बोलते हैं प्रोसेस टू एस्पायर, ट्रांसफॉर्म एंड इंस्पायर। वो एक छोटा सा इंसेक्ट एस्पायर करता है कि मैं सिर्फ इंसेक्ट नहीं रहना चाहता, मैं एक सुंदर सी बटरफ्लाई बनना चाहता हूं। वो ट्रांसफॉर्म करता है अपने आप को, इस पूरी प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म करता है कि कैसे मैं एक ऑर्डिनरी इंसेक्ट से एक सुंदर शानदार बटरफ्लाई बन जाऊं। और जब वो ऐसी सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है तो वो बाकी लोगों को इंस्पायर करता है। साथियों, इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप ऑर्डिनरी न रहें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एस्पायर करें। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए अगर एस्पायर करेंगे तो उसके लिए आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। और यदि आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो पाए तो आप एक ऐसी शानदार रूप में उभरेंगे कि जिससे दूसरे लोग देखकर आपसे इंस्पायर होंगे। और यही हमारा मकसद है कि आज हमको बिजनेस के सुपरस्टार्स क्रिएट करने हैं जिससे कि दूसरे लोग इंस्पायर हो सकें। और हम आप लोगों में से ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं कि जिनकी एस्पिरेशन लेवल हाई हो, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने को तैयार हो और जो आगे चल के दूसरों को इंस्पायर कर सके। साथियों, अब हम बात करें कि आज के जमाने के पूरे दुनिया में जो बिजनेस के जो दो सेगमेंट थे, जैसे हम बात करते हैं ना बीसी और एडी, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, ये दुनिया में जो कैलेंडर है वो बदल गया। वैसे वैसे बिजनेस का कैलेंडर जो है वो दो भागों में बढ़ गया, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। प्री कोविड के बिजनेस के नॉर्म्स अलग थे और पोस्ट कोविड के बिजनेस के नॉर्म्स अलग हो गए। साथियों, में ये क्या क्या परिवर्तन हुए बिजनेस के नॉर्म्स में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। आज तक हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट पे फोकस करते आए हैं, या तो हमने टर्नओवर पे फोकस किया और अब हमने प्रॉफिट पे फोकस करना शुरू किया। लेकिन अब जो बिजनेस का नया नॉर्म है वो है वैल्यूएशन पे फोकस करना। आज के जमाने में लोग वैल्यूएशन पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं एक कंपनी का जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। 5 साल पहले सचिन और बेनी बंसल नाम के ये दो भाइयों ने दिल्ली में इस कंपनी की शुरुआत की, थोड़ी सी पूंजी से, लेकिन एस्पिरेशन बड़ी थी, सपने बड़े थे और उन्होंने 5 साल तक ये कंपनी चलाई। इन 5 सालों में एक भी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, एक भी साल प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन 5 साल बाद जब उन्होंने अपनी कंपनी वॉलमार्ट को बेची तो इनको मिले 1,20,000 करोड़ रुपए। कितने मिले? 1,20,000 करोड़ रुपए। अब आप बताइए कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है या वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट? क्या इंपॉर्टेंट? वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज के बदले हुए बिजनेस के नॉर्म्स के हिसाब से हम में से कई लोग इस वैल्यूएशन के गेम को समझ नहीं रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये नए नॉर्म्स को मैं समझाना चाह रहा हूं। दूसरा, बिजनेस का नॉर्म हम में से आज तक सबने ये समझा कि ट्रेडिंग इज वेरी इजी। हमारे कम्युनिटी के ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है और वो लोग ज्यादा मगजमारी नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि ट्रेडिंग कर लेंगे, सिंपल, एक तरफ से लो एक तरफ से दो और इसमें अपने को अच्छा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन साथियों, अभी पोस्ट कोविड एरा में जिस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज किसको मिला है पता है ना आपको? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज मिला है एमएसएमई सेगमेंट को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आगे बढ़ने का समय आया है। अब सिर्फ ट्रेडिंग में रहने की बजाय, क्योंकि ट्रेडिंग का ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाने वाला है, लेकिन माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो कि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है, देश की जीडीपी को बढ़ा सकता है, उसमें आगे गवर्नमेंट का सपोर्ट ज्यादा बड़ा मिलने वाला है। और हम में से अधिकांश लोगों को ये सोचना होगा कि क्या हम भी ट्रेडिंग से माइग्रेट होके एमएसएमई सेगमेंट में प्रवेश करें। यस, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट। अगला जो नॉर्म बदला है वो ये है कि आज तक हम अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाएं, इसी पे सोचते रहे, जिसको बोलते हैं स्केल अप। मेरा अगर बिजनेस 5 करोड़ का है तो वो अगले साल 6 करोड़ कैसे हो, 6 करोड़ का है तो 7 करोड़ कैसे हो, 8 करोड़ कैसे हो, 10 करोड़ कैसे हो, इस पर हमने विचार किया। लेकिन आज 2 बातों को ध्यान देना है। ये स्केल अप जो है ये परसेंटेज में ग्रोथ होने की बजाय मल्टीप्लीकेशन में ग्रोथ होने की गुंजाइश है। यस, जिसको अभी राजू भैया ने बोला 10x ग्रोथ। यस, हम 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना कैसे ग्रो करें, अब वो समय आ गया है। और दूसरी बात,
हमारे जो छोटे यंग जनरेशन है, बच्चे हमारे परिवारों के, वो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस में रहें, नौकरियों में न जाए और बिजनेस में रहें, तो आपको उनको डाइवर्ट करना पड़ेगा स्टार्टअप की तरफ, कि वो स्टार्टअप करें, नए जमाने के, नई टेक्नोलॉजी के साथ में, इनोवेशन के साथ में कुछ स्टार्टअप करें। और साथियों, आज का मूल मंत्र नए नॉर्म का यह है, यू कैन आइदर इनोवेट एंड ग्रो और अदरवाइज यू विल पेरिश। या तो आप इनोवेट करो या ग्रो करो, और या फिर आपकी बिजनेस में ग्रोथ समाप्त हो जाएगी। अगला जो बिजनेस का नॉर्म बदला है, आज तक हमको बिजनेस में ऐसा लगता था कि ओनिंग इज एवरीथिंग, जो चीज मुझे बिजनेस में करनी है वो सब मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन आज बिजनेस का नॉर्म बदल गया है कि मुझे हर चीज ओन करने की जरूरत नहीं है। आई शुड बी एबल टू यूज वेन एवर रिक्वायर्ड। आज ओला और उबर जैसी सर्विसेज इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं? इसको बोलते हैं शेयर्ड इकोनॉमी। शेयर्ड इकोनॉमी का मतलब है कि एक कार 100 लोगों के काम आती है। एक घर जो एबीएनबी में लिस्टेड होता है वो 100 लोगों के काम आता है। दिस इज कॉल्ड शेयर्ड इकोनॉमी। चीजों को मल्टीपल यूज कैसे करें, ओन करने की बजाय उसका यूज का एक्सेस कैसे करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर उसकी यूटिलाइजेशन कर सकें और कम कॉस्ट में अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। और इसलिए अब यह मानसिकता छोड़नी पड़ेगी कि हमको जो चाहिए वो सब हमारा होना चाहिए, हमको ओन करना चाहिए। नहीं जरूरत है, आप लीज आउट कर लें, आप रेंट आउट कर लें, आप उसको शेयर्ड इकोनॉमी में यूज कर लें, लेकिन आपको यूज का एक्सेस होना चाहिए। ओनरशिप के फोकस से हमें हटना पड़ेगा। अगला जो बिजनेस का नॉर्म बदला है वो ये है कि आज बिजनेस जो हम करते हैं, सारा बिजनेस दो भागों में बढ़ गया है। एक हो गया इसेंशियल्स और दूसरा हो गया नॉन इसेंशियल्स। कोविड के पश्चात दो तरह के बिजनेस हो गए, इसेंशियल बिजनेस और नॉन इसेंशियल बिजनेस। इसेंशियल बिजनेस मतलब फूड, फार्मा और इस तरह की चीजें, आईटी, ये सब इसेंशियल हो गई, जो इंसान को जरूरत है। आज तो जैसे पहले बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान इंसान की बेसिक जरूरत है, आज उसके साथ में डाटा भी उसकी बेसिक जरूरत हो गया। आज इंसान बिना डाटा के नहीं जी सकता। मैं कई लोगों से, यंगस्टर से बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं हो, बंद कमरे में पड़े हो, लेकिन हमारे पास इंटरनेट का डाटा हो तो हम अपना समय आराम से बिता सकते हैं। डाटा हैज बिकम बेसिक नीड। तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में आज पूरा बिजनेस डिवाइड हो गया है। अब आप मान लो ट्रेवल इंडस्ट्री में है तो ये हो गया नॉन एसेंशियल, और फूड इंडस्ट्री में है तो ये हो गया इसेंशियल। अब आपको अपने बिजनेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर यू आर इन इसेंशियल्स बिजनेस और नॉन इसेंशियल बिजनेस। अगर आप नॉन इसेंशियल्स में हैं तो हो सकता है आपको अपने बिजनेस को माइग्रेट करके इसेंशियल बिजनेस में क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं उसकी तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा। यस। अगला जो बिजनेस का नया नॉर्म आया है, एक नया बहुत बजवर्ड बन गया हिंदुस्तान में, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि आज जो भी चीजें हम हिंदुस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको हिंदुस्तान में बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो हिंदुस्तान में उसका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट की यह मंशा है कि हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी घटाएं, देश में उत्पादन करें। और ये जो दो प्रोग्राम है हिंदुस्तान में, एक है आत्मनिर्भर भारत और दूसरा है मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि जो चीज भारत से मंगाते हैं वो हम देश में बनाने लगे, और जो चीज हम देश में बनाते हैं वो सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बनाने लगे। और ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये दो ऐसे प्रोग्राम है जिससे जुड़कर हम बिजनेसमैन को आगे की नई दिशा मिलने वाली है, और इसको हमें समझना होगा। आगे बात हमको ये समझनी होगी कि बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो डाइंग बिजनेस है, जिनका सक्सेस का ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, और बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनकी फ्यूचर ग्रोथ बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज कहां हैं, हमें नई अपॉर्चुनिटीज कहां मिल रही है। फार्मा बिजनेस में, आईटी के बिजनेस में, डाटा कनेक्टिविटी में, ओटीटी प्लेटफॉर्म में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ये सब चीजें ऐसी हैं जिनमें नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जिस तरह से हमारे ज्यादातर लोग जो मारवाड़ी लोग हैं वो राजस्थान से आए, और लेकिन कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं कर्नाटक में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं कलकत्ता में जाकर सेट हो गए और वहां पे बिजनेस में टॉप हो गए। क्यों हुए? क्योंकि आपके पुरखों ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया था कि कहां अपॉर्चुनिटी घट रही है वहां से निकल के जहां अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है वहां जाएं।
और ये समय आज फिर दोबारा आ गया है जब आपको असेस करना पड़ेगा कि कहां अपॉर्चुनिटीज घट रही हैं उसको छोड़ो और जहां अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है उस तरफ आगे बढ़ो। अगर आप ये एनालिसिस करके आगे बढ़ पाएंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस में इवोल्यूशन होगा और आप बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करके आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। एक और नया बिजनेस का नाम है जिसको बोलते हैं डिसइंटरमीडिएशन। डिसइंटरमीडिएशन का मतलब है कि पहले बिजनेस में रिटेल हो या होलसेल हो, इसमें एक लंबी कड़ी होती थी, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर के बीच में एक लंबी कड़ी होती थी प्रोसेस, जिसमें C&F एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर ये सब होते थे। लेकिन आज का जमाना ये सब कड़ियों को खत्म करने वाला है और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को कस्टमर से कनेक्ट करता है। और इसके बीच में अभी आ गया मॉडर्न रिटेल। ये मॉडर्न रिटेल चाहे वो जियो मार्ट के माध्यम से आया हो, चाहे वो बिग बाजार के नाम से आया हो, चाहे वो मोर के नाम से आया हो, चाहे बेस्ट प्राइस या फिर डी मार्ट या मेट्रो होलसेल के नाम से, या फिर ऑनलाइन कंपनियों में अमेजॉन या अलीबाबा या इस तरह की कंपनी में आए हो। इसी के साथ में एक और नया ट्रेंड चला है, नया बिजनेस नॉर्म बना है, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब यह है कि आप कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करते, आप कोई चीज बेचते नहीं, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो, टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हो और उस बिजनेस से रिलेटेड सारा बिजनेस आपके कंट्रोल में आ जाता है। और ये जो एग्रीगेशन का काम किया हम देखते हैं, जोमेटो ने किया या स्विगी ने किया, तो सारा फूड रिटेल का बिजनेस जो है वो उनके प्लेटफॉर्म पे आ गया। इसी तरह ट्रेवल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि मेक माई ट्रिप ने अपना एक ऐसा एग्रीगेशन का मॉडल बनाया, तो दुनिया की जितनी भी ट्रेवल एजेंसीज है, दुनिया की जितनी भी एयरलाइंस है, दुनिया के जितने भी होटल्स हैं, वो सब इनके प्लेटफॉर्म पे आ गए और सारा बिजनेस इनके कंट्रोल में हो गया। ये एक नया ट्रेंड है, नया नॉर्म है, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन मॉडल। दिस इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। और अगली बात है कि नया बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। आज प्रोडक्ट भले ना बदल रहे हो, लेकिन बिजनेस के मॉडल्स बदल रहे हैं और अब पुराने मॉडल ऑब्सोलीट होकर बाहर होते जा रहे हैं और नए बिजनेस के मॉडल सक्सेसफुल हो रहे हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से अमेजॉन जैसी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके पास खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया की नंबर 1 रिटेल कंपनी बन गई। अलीबाबा के पास में खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, एक भी वेयरहाउस नहीं है, कहीं भी स्टॉक नहीं है, लेकिन वो दुनिया की नंबर 1 B2B कंपनी बन गई। इसी तरह बुक माई शो के पास में दुनिया में एक भी थिएटर नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान में बुक माई शो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई। ये नया बिजनेस मॉडल है कि यू शुड नॉट ओन दी फैसिलिटीज, यू शुड क्रिएट अ प्लेटफॉर्म टू ऑफर दीज बिजनेसेस। और ये नए बिजनेस मॉडल्स को अगर आप अपनाएंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका समय बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कौन से बिजनेस हैं जो सनराइज है, मतलब जिनका आने वाला समय बेहतर है, और कौन से बिजनेस हैं जो सनसेट है, जिनका आने वाला समय बेहतर नहीं है। हम देखते हैं कि मॉडर्न रिटेल और मॉडर्न होलसेल का आने वाला समय बहुत बढ़िया है, लेकिन पुराने तरीके के ट्रेडिशनल रिटेल और ट्रेडिशनल होलसेल के लिए आगे वाले समय में खतरा भयंकर है। ये बिजनेस बाहर होने वाला है। फूड एंड एग्री बिजनेस में आगे बहुत ग्रोथ होने वाली है, टूरिज्म में खत्म होने वाला है काम, फार्मास्यूटिकल में ग्रोथ है, रेस्टोरेंट्स में धंधा बंद है, हेल्थ एंड सेफ्टी के बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री इज डाइंग, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज तेजी से ग्रो हो रही हैं, ज्वेलरी का बिजनेस खत्म हो रहा है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है और लग्जरी आइटम्स का बिजनेस बंद हो रहा है, हेल्थ टेक्नोलॉजी के बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहे हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस डाउन जा रहा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो हो रही है, गारमेंट्स का बिजनेस डाउन जा रहा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो हो रही है और रियल एस्टेट का बिजनेस डाउन जा रहा है। हमें देखना और समझना पड़ेगा कि कौन से बिजनेस सनसेट है, कौन से बिजनेस सनराइज है, और कौन से सनसेट बिजनेस में हम हैं उससे बाहर निकले या उस बिजनेस को सनराइज बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कैसे करें। और इसके लिए हमें बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए अब हमारे मेन मुद्दे पे आते हैं और वो है 21 सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ। यस, दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ टुडेज प्रोग्राम। वो कौन से 21 पॉइंट्स हैं, रिसर्च के बेस पे ये 21 पॉइंट निकल कर आए हैं कि इन पॉइंट्स पे फोकस करने से, इन पॉइंट्स पे ध्यान देने से बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। और हमने ये पूरी रिसर्च करके दुनिया की बेस्ट ग्रोइंग कंपनीज की स्टडी करके, जो ग्रो कर रही है कंपनी उनको भी स्टडी किया, जो जिनका बिजनेस से बाहर जा रही है उनको भी स्टडी किया, कौन क्यों बाहर जा रही है और कौन क्यों ग्रो कर रही है। इस स्टडी के आधार पे ये 21 सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ निकाले गए।
सबसे पहला बिजनेस का सीक्रेट है ड्रीम बिग, बड़े सपने देखें। साथियों, हम देखते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने जब वो एक पेट्रोल पंप के क्लर्क की नौकरी करते थे तो एक सपना देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी का मालिक मैं बनूं। उसके साथी ने उसको बोला होगा कि तेरा दिमाग आउट हो गया, तो सटक गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका सपना पूरा हुआ। जब मैं पिछले साल जामनगर में गया और देखा मैंने जामनगर की रिलायंस पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी को, तो मेरे को देख के आश्चर्य हुआ कि कैसे एक इंसान का सपना, कितना बड़ा सपना, जीते जागते उसके ये सपना पूरा हो सकता है। बिल गेट्स ने एक सपना देखा कि दुनिया में हर घर में हर व्यक्ति के पास में अपना कंप्यूटर हो। आईबीएम जो कंप्यूटर के लाइन की पहली कंपनी थी, आईबीएम के फाउंडर मिस्टर वॉटसन ने कहा था कि मुझे लगता है कि दुनिया में 3 कंप्यूटर से ज्यादा की डिमांड नहीं होगी। ये उनका रिटर्न स्टेटमेंट है। और वहीं बिल गेट्स ने सपना देखा कि मैं ऐसा सपना देखता हूं कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास में अपना खुद का कंप्यूटर हो। क्या उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं? किरण शाह मजूमदार, जो इंडिया की बायोटेक क्वीन के नाम से जानी जाती है, उसने सपना देखा कि बायोटेक्नोलॉजी विल बी बिजनेस ऑफ द फ्यूचर, और उसने बायोटेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस शुरू किया बायोकॉन के नाम से, एंड टुडे शी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज बायोटेक क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। राधा किशन दब्बानी एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे। उन्होंने ग्रोसरी के बिजनेस को मॉडर्नाइज करने का एक सपना देखा, और आज उनकी कंपनी डी मार्ट हमारे देखते देखते 5 साल में हमारे स्टॉक मार्केट की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। इसी तरह डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक सपना देखा था कि एक बार फिर से मैं हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहा के दिखाना चाहता हूं। उन्होंने 3.5 लाख ऑर्डिनरी मिल्कमैन को, गांव गांव में जो दूध उत्पादक होते हैं, उनको इकट्ठा किया और एक सपना अपना साकार किया जिसको नाम दिया अमूल, विच इज नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी ब्रांड एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथियों, इसका मतलब है कि आप बड़े तब बन सकते हो जब आपने बड़े सपने देखने की ताकत हो, और उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ड्रीम बिग एंड यू हैव टू नेवर गिव अप। अगर ये क्वालिटी आप में है तो डेफिनेटली आप बड़े बन सकते हैं। दूसरा मंत्र जो है सीक्रेट बिजनेस में ग्रोथ का, वो है यू शुड क्लियरली बी एबल टू सेट योर विजन, मिशन एंड गोल्स। आपके बिजनेस का विजन क्या है, आपके बिजनेस का मिशन क्या है, और आपके बिजनेस में गोल्स क्या है, अगर ये क्लियरली डिफाइंड हो। ज्यादातर लोगों को लगता है यार धंधे से इसका क्या लेना देना, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ उनको मिलती है जिनके बिजनेस में विजन, मिशन और गोल्स में क्लैरिटी होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 कंपनियों का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मेटल बॉक्स एक कंपनी थी जो मेटल के कंटेनर्स बनाती थी। रेमिंगटन रैंड नाम की एक कंपनी थी जो टाइपराइटर बनाती थी। नोकिया नाम की एक कंपनी थी जो मोबाइल बनाती थी। और एम्बेसडर नाम की कंपनी, एम्बेसडर एक ब्रांड था कार का, जो कार बनाती थी। ये चारों कंपनियों के विजन, मिशन और गोल्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपना विजन मान लिया, जबकि अगर मेटल बॉक्स जैसी कंपनी पैकेजिंग को अपना विजन मानती तो शायद आज वो प्लास्टिक पैकेजिंग में या किसी और तरह की पैकेजिंग में होती। रेमिंगटन रैंड अगर अपने टाइपराइटर को अपना विजन मानने की बजाय अगर डॉक्यूमेंटेशन को अपना बिजनेस मानती तो आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे प्रोडक्ट उनके थ्रू बिक रहे होते हैं। नोकिया ने अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करने की बजाय एप्पल को एक खाली जगह दे दी कि एप्पल ने एक नया मॉडल टच स्क्रीन का मोबाइल लाया और नोकिया की मार्केट पूरी तरह खत्म कर दी। और वही काम एम्बेसडर ने किया कि उन्होंने अपने विजन को क्लैरिटी नहीं रखी, मिशन में क्लैरिटी नहीं रखी, अपने गोल सेट नहीं किए, और इसलिए एक वक्त में जो मार्केट के लीडर थे वो मार्केट से पूरी तरह बाहर हो गए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके बिजनेस में विजन क्लैरिटी होनी चाहिए। मिशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहां तक पहुंचने का आपका लक्ष्य है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, आपके इस साल के गोल क्या है, आपके 5 साल के गोल क्या है, आपके 20 साल के गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ये सब जितनी क्लैरिटी से आपके बिजनेस में होंगे उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा। और हम देखते हैं कि इन्हीं मुश्किल समय में अमेजॉन और रिलायंस जैसी कंपनियों ने अपने क्लैरिटी ऑफ विजन, मिशन और गोल्स के कारण अपने बिजनेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। और आज हिंदुस्तान में हम देखते हैं रिलायंस पूरी तरह हर बिजनेस में, जिस जिस बिजनेस में है उसमें वो टॉप में आ गई है। और वही सिचुएशन अमेजॉन की है कि वर्ल्ड में अमेजॉन तेजी से टॉप मोस्ट कंपनी बन गई।
और इसमें इनके विजन, मिशन और गोल्स की क्लैरिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग बिजनेसमैन अक्सर ऑपरेशंस पे फोकस करते हैं और इनको नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण हमारा शॉर्ट टर्म विजन रह जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। साथियों, तीसरा सक्सेस का मंत्र है बिजनेस में ग्रोथ का, वो है टू मैनेज योर सेल्फ। हमें अपने आप को मैनेज करने के लिए पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा। और तैयार किससे होना पड़ेगा? हमें प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए। क्या हम प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए? क्या हम अपनी हैबिट्स में सुधार कर रहे हैं? देखिए, सक्सेस जो होती है या ग्रोथ जो होती है वो इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी अलग तरह की हैबिट्स होती है, उनके अलग तरह के एटीट्यूड्स होते हैं, और जो लोग फेलियर होते हैं उनके अलग तरह के हैबिट्स और एटीट्यूड होते हैं। ये हैबिट्स और एटीट्यूड ही है जो आपको सफलता दिलाते हैं या आपको फेल करते हैं। और इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, मेरी इंटरपर्सनल स्किल कैसे इंप्रूव हो, मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे आगे बढ़े, मुझ में इनिशिएटिव कैसे आए, मुझ में इंटीग्रिटी कैसे आए, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे डेवलप करें, एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप करें, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे आए, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करें, रेजिलियंस पावर कैसे आए, नीचे गिर के उठने की ताकत कैसे आए, ऑनेस्टी कैसे हो, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे कर पाए। ये आपको अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है। अगला हमारा जो सीक्रेट है बिजनेस में ग्रोथ का, वो है कि हमें बिजनेस में मनी को मैनेज करना आना चाहिए और वेल्थ क्रिएशन भी हमें सीखना पड़ेगा। साथियों, मैं ये जानता हूं कि बिजनेस में बहुत से लोग हैं जिनको कमाई करना खूब आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कमाई तो खूब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेल्थ क्रिएशन नहीं कर पाते। मतलब कमाई खूब होने के बावजूद भी वो वेल्थ नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। और इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग हैं, मुझे चैट बॉक्स में चैट करके जवाब दें कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये बुक पढ़ी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक फाउंडेशन बुक है, रिच डैड पुअर डैड। और जिन्होंने भी ये बुक नहीं पढ़ी है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ें। और इसके माध्यम से आप में फाइनेंशियल लिटरेसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको इनकम कैसे बढ़ाना, वेल्थ कैसे जनरेट करना, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और आप चाहे टेक्निकल बंदे हो या नॉन टेक्निकल बंदे हो, कैसे भी हो, लेकिन आपको अकाउंटिंग और वेल्थ मैनेजमेंट करना अगर नहीं आता है तो सीखना जरूरी है। उसके लिए टेम्परेरी क्लासेस लो, सीखो, पर लेकिन जब तक आपको बेसिक अकाउंटिंग भी जरूरी नहीं है, मैं तो आपको ये कहूंगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जरूर आना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मतलब है अकाउंटिंग के वो सिस्टम्स जिसके बेस पे आप बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करते हो, वो आपको आना जरूरी है। और वेल्थ क्रिएशन कैसे होती है वो समझ में आना जरूरी है। ये जिसको समझ में आ गया उसके लाइफ में कभी दिक्कत नहीं हो सकती। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में आगे बढ़ने का, ग्रोथ का, वो है यू हैव टू सेट राइट स्ट्रेटजीज। बिजनेस में हम ऑपरेशंस को बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन रणनीति बनाना हमारे से रह जाता है और रणनीति को कभी हम बनाने को महत्व नहीं देते। और मैं यहां 2 एग्जांपल देना चाहूंगा। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा महाभारत से। महाभारत के युद्ध में 2 पक्ष थे जिनमें लड़ाई हुई। एक तरफ थे पांडव जो थे 5 और दूसरी तरफ थे कौरव जो थे 100। संख्या के हिसाब से जीतना किसको चाहिए था? 100 लोगों को, लेकिन जीता कौन? 5 पांडव। सारे गुरु किसके साथ थे? वो कौरवों के साथ थे, लेकिन जीता कौन? पांडव। सत्ता किसके हाथ में थी, पावर किसके पास थी? कौरवों के हाथ में, लेकिन फिर भी जीता कौन? वो जीते पांडव। क्यों जीते वो? तो उसका एकमात्र कारण है कि उनके साथ में एक ऐसा रणनीतिकार था, एक ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट था जो बाकी सब पे भारी था। यदि आपके साथ में, आपके बिजनेस में सही स्ट्रेटेजिस्ट हो, आपके बिजनेस की रणनीति सही हो, तो आप चाहे कितने ही छोटे क्यों नहीं हो, आपके पास रिसोर्सेस कितने ही कम क्यों नहीं हो, आपको बड़ा बनने में देर लगने वाली नहीं है। और इसका जीता जागता उदाहरण है निरमा कंपनी के करसन भाई पटेल। ये करसन भाई पटेल वही व्यक्ति है जो अपने घर के गराज में गेती फावड़े से मिक्स करके डिटर्जेंट बनाते थे, प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके घर घर जाके साइकिल से बेच के आते थे। आज उन्होंने हिंदुस्तान लीवर से टक्कर लेने की सोची और सही रणनीति का नतीजा ये निकला कि आज वो हिंदुस्तान लीवर के टक्कर की कंपनी बन गई, जिसको हम जानते हैं निरमा के नाम से। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हैवी कमर्शियल व्हीकल यानी ट्रक के बिजनेस में आयशर नाम की कंपनी ने कदम रखने की सोची। चूंकि वो इंदौर की कंपनी है, इसलिए मैं नजदीक से बहुत उनके स्ट्रेटेजी मेकिंग से बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ हूं।
मैं इसलिए ये बात कर पा रहा हूं। आयशर ने जब ट्रक बनाने की सोची तो उन्होंने स्टडी किया कि टाटा और लेलैंड दो कंपनियां जिनसे हमारी टक्कर होगी। तो उन्होंने इसकी रणनीति ऐसे बनाई कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनसे हेड ऑन कोलिजन अगर हम आमने सामने की टक्कर करेंगे तो हम बचने वाले नहीं है, हम जीत नहीं सकते। तो हमको ऐसा कुछ करना है जो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं कर सकता, ऐसी रणनीति बनाना है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये टाटा और लेलैंड की चेसिस लेके कस्टमर करता क्या है, कस्टमर उस पर बॉडी बनवाता अलग अलग तरह की उसकी जरूरत के हिसाब से और फिर यूज करता है। तो उन्होंने बिजनेस प्लान ये बनाया कि हम रेडीमेड प्रोडक्ट कस्टमर को देंगे। कस्टमर को अगर स्कूल की बस चाहिए तो हम स्कूल की बस देंगे, कस्टमर को सिटी बस चाहिए तो सिटी बस देंगे, कस्टमर को रेफ्रिजरेटेड वैन चाहिए तो वो देंगे, कस्टमर को शव वाहन चाहिए तो वो देंगे, कस्टमर को जो चाहिए वो देंगे, रेडीमेड सॉल्यूशन देंगे। अब आप बताइए कि अगर किसी ने नई स्कूल शुरुआत करनी है और उसको 25 बस की जरूरत है तो टाटा या लीलैंड की चेसिस लेके उस पर बस की बॉडी बनवाने के लिए ऑर्डर देगा या आयशर से डायरेक्ट 25 स्कूल बस का ऑर्डर देगा? ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेटेजी कामयाब रही और उसका नतीजा यह निकला कि वॉल्वो जब इंडिया में आना चाहती थी, वॉल्वो की नजर इन पे पड़ी, वॉल्वो ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया और आज ये कंपनी बन गई वॉल्वो आयशर लिमिटेड और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी में नाम आ गया वॉल्वो आयशर का। मतलब यह है कि उन सबसे बड़ी कंपनी बन गई ये आयशर, आज वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर में इनका नाम आ गया। और वो क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि इनकी रणनीति सही थी, ये रिसोर्सफुल थे, ये बड़े थे, ऐसा कतई नहीं है, लेकिन इनकी रणनीति सही थी। इसलिए आज आयशर मोटर्स जो है वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से नाम आता है आयशर मोटर्स का। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में आगे बढ़ने का वो है टू मैनेज योर फैमिली बिजनेस बेटर देन अदर्स। मैनेज योर फैमिली बिजनेस। हम में से अधिकांश लोग फैमिली बिजनेस चलाते हैं और फैमिली बिजनेस के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को सही तरीके से चलाएं तो मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि जैसे मैंने अपने फैमिली बिजनेस को 0 से 500 करोड़ तक पहुंचाया और उस जर्नी में क्या प्रोसेस होती है उसको बिल्कुल नजदीक से पूरा देखा और उनको हैंडल किया, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना, वो नजदीक से देखा। और इससे मैं समझता हूं कि आज अगर हम देखें हाउस ऑफ टाटास और बिरलास और अंबानीज, ये भी तो फैमिली बिजनेस है, परिवार के बिजनेस आज ग्लोबल स्केल पे पहुंच गए, तो क्यों नहीं आपका बिजनेस भी स्केल पे पहुंच सकता? 100% पहुंच सकता है यदि आप इस फैमिली बिजनेस को प्रोफेशनलाइज करके सही तरीके से चलाने के दिशा में प्रयत्न करें तो अवश्य हो सकता है, 100% हो सकता है। अगला बिजनेस में ग्रोथ का सीक्रेट है लर्न दी सक्सेस मंत्रास। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में अगर सारे अनुभव आप खुद करके सीखना चाहेंगे तो यह जिंदगी कम पड़ जाएगी। और इसलिए अगर हम तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ अपने अनुभव के बल पे आगे बढ़ने की बजाय दूसरे के अनुभव से सीखें। दूसरे कैसे सक्सेसफुल हुए उनसे भी सीखें और दूसरे कैसे फेल हुए उनसे भी सीखें। और वी शुड नॉट बी गोइंग फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील। अगर किसी ने व्हील इन्वेंट किया है तो हम उसको आगे क्या कर सकते हैं, इस बात पे विचार करना चाहिए, बजाय कि हम खुद एबीसीडी करने लग जाएं। यस, ये सक्सेस मंत्र अगर हम दूसरों से सीखने लग जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी जो सक्सेस की, जो ग्रोथ की जो स्पीड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगला जो सक्सेस का मंत्र है वो ये है कि यू मस्ट सेल मोर टू अर्न मोर। अगर आपको ज्यादा कमाई करनी है तो सिंपल सा फंडा है, आपको अपनी सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल मोर टू अर्न मोर। अगर पंकज जी साल के 2000 प्रॉपर्टी बेचते हैं तो अब अपने को टारगेट लेना पड़ेगा 3000 प्रॉपर्टी बेचनी मेरे को इस साल। अगर मैं ऐसा करने लग जाऊं तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस में ग्रोथ होगी। अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाए तो ग्रोथ सेल में अगर 50% है और 50% ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में है तो टोटल मिला के 100% ग्रोथ होगी। और ये 100% ग्रोथ कैसे हो सकती है, इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। आपके मंथली या एनुअल टारगेट बनाने की बजाय आपको अपने वीकली टारगेट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? वीकली टारगेट। अगर पिछले वीक आपकी सेल 5 लाख की थी तो अगले हफ्ते आपकी सेल 2% बढ़ा कर बनाना है आपको। कितनी बढ़ाना है? ओनली 2%। अब 5 लाख की सेल में 2% मतलब कितना हुआ? सिर्फ 10,000 रुपए। आपको अगले महीने, अगले हफ्ते का टारगेट रखना 5,10,000 की सेल। और अगर आप उस पर पुश करेंगे, उसके पीछे बढ़ जाएंगे तो आपको क्या लगता है 5 लाख को 5,10,000 करना मुश्किल है क्या आसान है?
मुश्किल है कि आसान है? आसान है। और अगर ये साल के 52 हफ्ते लगातार 2% ग्रोथ आपकी आती रही तो साल भर में ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 100% ग्रोथ हो जाएगी। इट्स अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ क्लियर कट गोल सेटिंग एंड मॉनिटरिंग, नथिंग एल्स। आपको आपको अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मेरे को सेल बढ़ानी है और उसके वीकली टारगेट लेने हैं और हर हफ्ते पिछले हफ्ते से 2% ज्यादा सेल होनी चाहिए। साल भर में आपकी 100% ग्रोथ गारंटीड हो जाएगी। एंड दिस सेलिंग इज आर्ट ऑल्सो एंड साइंस ऑल्सो। ये आर्ट कैसे है, ये कला आप में आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसको सीखने की कोशिश करें। ये साइंस भी है, इसके बेसिक कुछ नियम भी हैं, उन नियमों को सीखेंगे तो उससे भी आपकी सेल्स बढ़ सकती है। बट अल्टीमेटली यू शुड टेक अ टारगेट टू सेल मोर टू अर्न मोर। साथियों, अगला सीक्रेट जो बिजनेस को ग्रोथ करने का है वो है इंप्रूव योर मार्केटिंग। यस, सेल्स और मार्केटिंग में अंतर है। मार्केटिंग इज जनरेटिंग डिमांड एंड सेल्स इज एक्चुअली सेलिंग योर प्रोडक्ट। और मार्केटिंग का रिजल्ट होता है सेल्स, लेकिन मार्केटिंग की जो एफर्ट्स होती है उससे सेल्स में आपको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलता है। और इसमें जो चीजें आती हैं जिन पे आपको ध्यान देना है वो है ब्रांड बिल्डिंग। आपको अपने ब्रांड को, आप इंडिविजुअल भी हैं तो ये भी आपका एक ब्रांड है, ये आपका एक ब्रांड है। अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें, अपनी पोजीशनिंग कैसे करें। पोजीशनिंग मतलब आप किससे कंपीट करना चाहते हैं, उससे आपका लेवल डिसाइड होगा। उसके बाद में आप 4 पीस डिसाइड करें। मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं, इन पे फोकस करने की जरूरत है। मेरा प्रोडक्ट कैसा है, मेरी प्राइसिंग कैसी है, मेरा प्रमोशन कैसा है और मेरा प्लेसमेंट कैसा है। आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आपकी प्राइस सही हो, आपका प्लेसमेंट अच्छा हो और आपकी पोजीशनिंग अच्छी हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर की नीड क्या है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा। आपका मार्केटिंग मिक्स जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे प्रिंट मीडिया में कितनी मार्केटिंग करनी है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना यूज करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग कितनी करनी है। डिटरमिन मार्केट पोजीशन क्या है, मैं मार्केट में कहां पोजीशन लेना चाहता हूं, मार्केटिंग का बजट क्या रहेगा, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। और ये सब अगर आपने सही तरीके से किया तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में ग्रोथ का और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ पॉइंट है वो है कंट्रोल कॉस्ट। हम बात कर रहे हैं कि सेल बढ़ाएं, सेल बढ़ाएं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप बिजनेस में दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आज टाटा स्टील, स्टील के बिजनेस में दुनिया में टॉप पे क्यों है? बिकॉज टाटा स्टील इज द लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दुनिया में बाकी लोगों को भले स्टील के धंधे में घाटा हो, लेकिन टाटा स्टील फिर भी कमाएगा। दिस इज द पोजीशन दे हैव बिल्ट अप। और अगर आपने अपने धंधे में ऐसी पोजीशन बना ली तो आपको किसी भी कंपटीशन से घबराने की जरूरत नहीं होगी। आज दुनिया में चाइना इतना दबंग क्यों है? बिकॉज चाइनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट एट मच लेसर प्राइस देन एनीबडी एल्स इन द वर्ल्ड। यस और नो? ये चाइना की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि उनकी कॉस्ट बहुत कंट्रोल होती है और वो दूसरों से बहुत ही कम कीमत पे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अभी हम देखें कि कुछ नए बिजनेस मॉडल आए जैसे ब्रांड फैक्ट्री। वही ब्रांड जो दूसरी जगह जितने में मिलता है उससे कम कीमत में ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, इसलिए वो तेजी से चल रहे हैं। डीमार्ट, जो राधा किशन दमानी का मैंने एग्जांपल दिया, व्हाई डीमार्ट इज सक्सेस? बिकॉज दे हैव फोकस्ड ऑन डिसइंटरमीडिएशन। और जितना बीच की कड़ी से जो सेविंग हो रही है वो कस्टमर को पास ऑन करने में विश्वास रखते हैं, जिससे उनका बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट हुए, एक पुल इफेक्ट क्रिएट हुआ। और खर्चों पे कंट्रोल। आपके बिजनेस में फोकस ये होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी तो ऊपर जाए, आपकी स्पीड तेज हो, आपके रिजल्ट्स बेहतर हो, लेकिन आपकी कॉस्ट नीचे जाए। ऐसा हो सकता है, 100% पॉसिबल है अगर हम इस पे फोकस करके करेंगे तो। अगला जो मंत्र है इस बिजनेस में ग्रोथ का वो है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिव्यू मैकेनिज्म। आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस रिव्यू, पीरियोडिकल परफॉर्मेंस रिव्यू होता है कि नहीं होता है, और इसका सही मैकेनिज्म आपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया, दिस इज व्हाट विल डिसाइड वेदर यू विल बी ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग। मैं एक सिंपल बात करता हूं कि ये लॉकडाउन शुरू हुआ ना, उसके पहले तक आई वॉज नॉट सो वेट कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस नहीं था इतना मैं।
मैंने ये जब घर पे रहा तो मैंने सिर्फ एक काम किया कि मेरे घर पे मेरी जो वेइंग स्केल है उसको ऐसी जगह पे रखी कि रोज मैं तैयार होने के लिए जहां खड़ा हूं वह सामने वेइंग स्केल है और डेली मैं उसको अपने आप को वेट ले सकूं। उसका नतीजा यह निकला कि 6 महीने में आई कुड रिड्यूस 10 kgs। यस, अगर आप अपने बिजनेस में मेजरमेंट करते रहे अपने परफॉर्मेंस का तो आप भी उसको इंप्रूव कर सकते हैं, यकीनन कह सकता हूं मैं। आप ये देखें कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनके यहां मंथली टारगेट्स फिक्स होते हैं और मंथली मीटिंग में हर व्यक्ति को जवाब देना पड़ता है कि उनके टारगेट पूरे हुए कि नहीं हुए, और नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, देना पड़ता है कि नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि महीने के आखिरी दिनों में उनकी भागदौड़ बढ़ जाती है क्योंकि उनको जवाब देना मैंने काम पूरा किया कि नहीं किया। हमारे बिजनेस में हमारे टारगेट होते हैं क्या? हमारे लोगों को हम परफॉर्मेंस के लिए उनका रिव्यू करते हैं क्या कि तुम्हारे को इतना टारगेट था, तुमने किया कि नहीं किया, ज्यादा किया, कम किया, और अगर कम किया तो क्यों कम किया, और उसको सुधारना है तो कैसे सुधरेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस कंट्रोल कि आपके बिजनेस में हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे। अगर उसको हर महीने, हर हफ्ते जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है कि मुझे जवाब देना पड़ेगा कि मैंने मेरा काम पूरा किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और ये रिव्यू मैकेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बिजनेस में आपको ग्रोथ दिला सकता है वो है इंप्रूव वैल्यू चेन। आपके बिजनेस में जो टोटल वैल्यू चेन है, मतलब कितना इनपुट है आपका और कितना आउटपुट है, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, अगर आप ये डिसाइड कर ले, उससे आपकी वैल्यू चेन इंप्रूव कर ले, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा और ग्रो होगा। मैं आपको 3 एग्जांपल देता हूं, कस्टमर की वैल्यू क्रिएट करने का 3 एग्जांपल देता हूं कि कैसे हम अपने बिजनेस में कस्टमर की वैल्यू क्रिएट ज्यादा कर सकते हैं, और वो फिर कस्टमर आपकी कॉस्ट कितनी है इसकी परवाह नहीं करेगा क्योंकि कस्टमर को वैल्यू उससे कई गुना ज्यादा मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल एक मोबाइल बनाता है। हम सबको पता है कि एप्पल का मोबाइल बनाने की दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं है। वही चाइना की फैक्ट्री से वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बनाते हैं। 16,000 रुपए में जो एप्पल का मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बनता है वही बाजार में 60,000 रुपए में बिकता है। यस और नो? लेकिन कस्टमर को उसकी वैल्यू इतनी है कि वो 60,000 रुपए में भी जब नया मॉडल आता है तो लाइन लगा के खड़ा होता है कि सबसे पहले नया मॉडल मुझे मिलना चाहिए। आपके बिजनेस में ऐसे लाइन लगती है क्या कस्टमर की? नहीं लगती है, तो सिर्फ इसलिए कि आपने कस्टमर की वैल्यू कैसे क्रिएट हो इसके ऊपर फोकस नहीं किया, इसके ऊपर फोकस नहीं किया। हाउ टू इंप्रूव कस्टमर वैल्यू। लुपिन लेबोरेटरी एक दवाई बनाती है जिसको बोलते हैं एंटी कैंसर ड्रग। वो 1,600 रुपए कॉस्ट वाली दवाई, उसका एमआरपी है 16,000 रुपया, और वो 16,000 में कस्टमर खुशी से खरीदता है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये कैंसर आपके घर के, आपके परिवार के किसी जन को कैंसर हो गया तो आप ये दवाई लेकर आ जाओ। आप दुकान पे जाके वो 16,000 की दवाई खरीद के लाते हो, बिना बार्गेन किए लाते हो कि नहीं? आपको पूर्ति है कि नहीं पूर्ति? वो 16,000 में वो 10 टाइम्स प्राइस लेता है फिर भी पूर्ति है। क्यों? बिकॉज दे हैव फोकस्ड ऑन कस्टमर वैल्यू, कि कस्टमर की इससे जान बच सकती है। अमेजॉन, आज रिटेल का बिजनेस बहुत सारा अमेजॉन पे डाइवर्ट हो रहा है। मैं लोगों से पूछता हूं कि अगर आपकी कपड़े की दुकान है और आपकी दुकान से अगर कोई कस्टमर कपड़ा लेके गया और 15 दिन बाद वापस आता है और बोलता है कि मेरे को ये सब जच नहीं रहा है, मैं ये सारा माल रिटर्न करना चाहता हूं, तो आप ले लोगे क्या? नहीं लोगे। लेकिन वही अगर शॉपिंग वो उसने अमेजॉन से की और 15 दिन बाद उसका मन हुआ कि मेरे को वापस करना है, तो अमेजॉन उससे कोई क्वेश्चन करता है क्या? नहीं करता, और ले लेता है। अब कस्टमर को वैल्यू कहां मिल रही है? कस्टमर को वैल्यू वहां मिल रही है जहां उसको चाहिए तो रखे, नहीं चाहिए तो न रखे। अगर अमेजॉन ने ऐसी वैल्यू क्रिएट की तो अमेजॉन का बिजनेस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, या आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए? और इसलिए अमेजॉन का बिजनेस बढ़ रहा है। हमारा फोकस कस्टमर पे वैल्यू क्रिएट करने की बजाय मेरी वैल्यू कैसे बढ़े इस पे है, जबकि होता इसका उल्टा है। आप जितना ज्यादा कस्टमर की वैल्यू पे फोकस करेंगे आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा, लेकिन हम गलत जगह फोकस कर रहे हैं। और दूसरा होता है इंप्रूव वैल्यू चेन इन द बिजनेस। और बिजनेस की वैल्यू चेन कैसे इंप्रूव की जाती है उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं रिलायंस से। रिलायंस कंपनी जो है वो शुरुआत में कौन से बिजनेस में थी? दे वर इन बिजनेस ऑफ
ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, टेक्सटाइल के जो यान और इससे रिलेटेड जो कमोडिटीज होती थी, इनकी ट्रेडिंग करती थी। फिर उन्होंने वैल्यू चेन को इंप्रूव करते हुए उन्होंने कपड़े का धंधा किया, विमल शूटिंग शर्टिंग, विमल शूटिंग शर्टिंग चालू किया जिसमें ज्यादा वैल्यू मिलेगी। फिर उन्होंने विमल शूटिंग शर्टिंग से यह पता लगाया कि विमल शूटिंग शर्टिंग बनता किससे है, तो उन्होंने देखा कि ये तो केमिकल से बनता है, पीटीए और एलएबी, लीनियर अल्काइल बेंजीन और पीटीए जो है वो रिफाइनरी के बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया, एलएबी और पीटीए बनाना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने खुद रिफाइनरी लगा दी। अब आप सोचें कि वैल्यू चेन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेके कपड़ा तक अगर वो खुद बना रहे हैं तो उसमें उनको वैल्यू एडिशन होगी कि नहीं होगी? रॉ मटेरियल आपके बिजनेस में आपकी जो इनपुट कॉस्ट है, अगर आप 100 रुपए का मटेरियल लाते हो तो 120 रुपए में बेचते हो, तो इसका मतलब आप 20% वैल्यू एडिशन कर रहे हो, राइट? लेकिन अगर आप 20 रुपए का इनपुट लाते हो और उसको 100 रुपए में बेचते हो तो कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है? 500%। एंड दिस इज व्हाट रिलायंस इज डूइंग, दिस इज व्हाट इज वैल्यू चेन इंप्रूवमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक किसान जो टमाटर उत्पादन करता है, वो सीजन में, जब भर सीजन में वो टमाटर बेचता है 3 रुपए 4 रुपए किलो, है ना? और जब उसके पास सारा टमाटर खत्म हो जाता है तो व्यापारी, जब पूरा बिजनेस व्यापारी के हाथ में आता है तो बाजार में टमाटर बिकता है 60 रुपए 80 रुपए किलो, राइट? पर किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन वो 3 रुपए 4 रुपए किलो में बेचने वाले टमाटर, जब उससे बनी हुई केचप वो बाजार में खरीदने जाता है तो कितने में खरीद के लाता है? 100 रुपए में खरीद के लाता है। इसका मतलब है उसके 4 रुपए के प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी ऐड हुई? 25 टाइम्स, 2500%। क्या ये वैल्यू एडिशन वही होके उसको उसका फायदा नहीं मिल सकता? दिस इज व्हाट इज वैल्यू चेन अबाउट। कैसे हम अपने बिजनेस में वैल्यू चेन को इंप्रूव करें। अगला जो बिजनेस में ग्रोथ का सीक्रेट है वो है इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप जितना लगाते हो उससे ज्यादा आउटपुट आपको कैसे मिले, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। कम से कम इनपुट और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट। और इसको मेरे गुरु हैं जिनका नाम है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, वर्ल्ड साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उनका एक फंडा है, उन्होंने एक नई थ्योरी वर्ल्ड को दी जिसको बोलते हैं एमएलएम। एमएलएम का मतलब है मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर मतलब कम से कम इनपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा। ये इसको हिंदुस्तान में हम देसी भाषा में बोलते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। और इसमें उन्होंने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया है एमएलएम पे ऊपर, उसमें उनको दुनिया भर की यूनिवर्सिटी से जबरदस्त सराहना मिली है। और ये एडवांटेज, ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों के पास है। कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेना अगर दुनिया में कोई कर सकता है तो ये इंडिया के लोग कर सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमने इसको आज तक एनकैश नहीं किया। अगर हम इसको एनकैश करें, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको 10 टाइम्स फास्टर कैसे करो, 10 टाइम्स बेटर कैसे करोगे और 10 टाइम्स चीपर कैसे करोगे जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये चैलेंज लो और देखो कैसे हो सकता है। सोचो, आप 1 दिन सोचो, 5 दिन सोचो, 10 दिन सोचो, 1 महीना सोचो, और जिस दिन आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया ना, उस दिन तो आपका यूरेका मोमेंट होगा, आपका निर्वाणा मोमेंट होगा और आपके बिजनेस में फिर कंपटीशन खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये आप बैंक्स जाते होंगे, जितने नेशनलाइज बैंक्स है ना, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उसके कंपैरिजन में ये जो प्राइवेट बैंक्स है, न्यू जनरेशन बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या आईडीबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन बैंक्स में जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इनमें एम्प्लॉइज ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? कम होते हैं, एम्प्लॉइज कम होते हैं। और बिजनेस ये कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं उनसे? बिजनेस ज्यादा करते हैं, कम एम्प्लॉइज रखते हैं और बिजनेस ज्यादा करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। आपको भी अपने बिजनेस में यही मॉडल अपनाना है कि मेरा लोग तो हो कम और धंधा हो ज्यादा। कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इस पे फोकस किए जाने की जरूरत है। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में ग्रोथ का, वो है कि जब आपका बिजनेस मॉडल एक सक्सेसफुल हो जाए, अब आपको उसको स्केल अप करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप एडिशनल फंड्स कैसे मैनेज करें?
एडिशनल फंड्स अरेंज कैसे करें, उन फंड्स को मैनेज कैसे करें, ये जो ग्रोथ के लिए जो फंड्स चाहिए इसका सोर्स कहां से मिलेगा, इसकी कॉस्ट कैसे मिनिमम हो सकती है, इसमें रिस्क कैसे मिनिमाइज हो सकती है, इससे लाइबिलिटी मेरी कम से कम कैसे हो, और इससे मेरा कंट्रोल खत्म ना हो, कंट्रोल बिजनेस का मेरे हाथ में कैसे रहे, मेरा कैश फ्लो कभी डिस्टर्ब ना हो, मेरे को पैसे की कभी दिक्कत ना आए। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जगलरी है, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, अगर आपको ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग करना आ गया ना, तो बिजनेस में कभी भी आपको ग्रोथ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, और बिजनेस में ग्रोथ आपको कंटिन्यूअस हमेशा मिलेगी। अगला जो बिजनेस में ग्रोथ का जो सीक्रेट है वो है यू शुड बी एबल टू ग्रो एट स्पीड। आपको स्पीड से आगे बढ़ने का कैसा तरीका ढूंढना है, और उसके लिए आपको क्या टूल्स चाहिए, क्या टेक्निक्स चाहिए, क्या बिजनेस के मॉडल्स चाहिए, किस तरह से, जैसे हमने फ्लिपकार्ट जैसे बिजनेस मॉडल बनाए कि जिसमें कम से कम रिसोर्सेज में हम अपने बिजनेस को तेजी से ग्लोबल लेवल पे ग्रो कैसे कर सकें। इससे हमारा बिजनेस जो है वो तेजी से ग्रो भी होगा और स्पीड से ग्रो होगा। साथियों, अगला जो सीक्रेट है हमारा बिजनेस का आगे बढ़ाने का, वो है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो बिजनेस कर रहा हूं इसमें मेरे को जितनी मेरी एपेटाइट है, जितनी मुझ में आगे बढ़ने की भूख है, उतनी अपॉर्चुनिटी इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में नहीं है, तो फिर मुझे नए बिजनेस प्लान ढूंढने होंगे, मुझे न्यू बिजनेस में और कहां आगे बढ़ सकता हूं उसके रास्ते ढूंढने होंगे। कैसे मैं अपनी वैल्यू चेन को इंप्रूव करूं, कैसे अपने बिजनेस को इंटीग्रेट करूं कि मैं अपने रॉ मटेरियल खुद मेरे मेरे पास हो, अपनी सेल्स जो करनी है उसका कंजम्पशन मेरे पास हो, किस प्रकार से मैं इनोवेशन करूं, और किस तरह से सक्सेस के फैक्टर्स को मैं फॉलो करके नए बिजनेस मॉडल डेवलप करूं, जिसमें मुझे हर चीज ओन करने की बजाय उसको यूज की एक्सेस मिले, जिससे कि कम रिसोर्सेज में मैं ज्यादा बड़ा बिजनेस अपना बना पाऊं। ये नए बिजनेस के प्लान कैसे बनाने हैं, इसको हमें ध्यान देना होगा। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में आगे बढ़ने का, वो है गेट सम फायर। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ लोगों में आगे बढ़ने की ऐसी जबरदस्त आग होती है कि वो तेजी से दौड़े बगैर तो वो काम कर ही नहीं पाते, और वो देखते ही देखते एक ऑर्डिनरी बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट कंपनी बना देते हैं। और हम देखते हैं, मैं 3 एग्जांपल देता हूं यहां कि कैसे ये ट्रेडिशनल बिजनेस को मॉडर्नाइज करके इन्होंने कुछ एक फायर लाके एक वाइब्रेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। कलकत्ता में एक गारमेंट रिटेलर बिजनेस था, 3 माले की एक दुकान थी कपड़े की, उसका नाम था विशाल स्टोर। और आज वही विशाल मेगा मार्ट के नाम से उन्होंने एक नया मॉडल लाया, मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेलिंग करके, और उन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में इस नए कॉन्सेप्ट के साथ में गारमेंट का बिजनेस शुरू किया। तो आज वो एक दुकान चलाने वाले कलकत्ता के बिजनेसमैन आज पूरे हिंदुस्तान में उनके 200 आउटलेट हो गए, और उनके बिजनेस में ग्रोथ जो हुई वो 1000 गुना ग्रोथ हुई है। तो कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस को नई थॉट प्रोसेस से कुछ नई फायर देके हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ज्वेलरी का बिजनेस। इसी ज्वेलरी के बिजनेस को कल्याण ज्वेलर्स ने कन्वर्ट करके एक कॉर्पोरेट बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, और आज कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत बड़ा ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं। कामत के नाम से जो रेस्टोरेंट चलते हैं, वही विट्ठल कामत ने कामत के रेस्टोरेंट को एक नई वाइब्रेंट मॉडल बना के दिया, और आज पूरी दुनिया में कामत के रेस्टोरेंट चालू हो गए। और उसने न सिर्फ पूरे दुनिया में रेस्टोरेंट चालू कर दिए, बल्कि इडली और डोसा खाना पूरी दुनिया को सिखा दिया। कैसे एक ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल बिजनेस को हम मॉडर्नाइज करके एक वाइब्रेंट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें पूरा खेल एक चीज का है कि बिजनेस में हम फायर कितनी क्रिएट करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल के पार हो गई। अब जो जिनकी उम्र 50 साल के पार हो गई, उनके बच्चों की उम्र जो है वो करीब करीब 25 से 30 साल के आसपास होगी। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पास बिजनेस में आगे बढ़ने की जो लगन है, जो जिजीविशा है, जो जो जुझारूपन है, वो आप में ज्यादा होगी या यंग 25-30 साल के लड़के में ज्यादा होगी? अगर आपके पास में डिसीजन मेकिंग की पावर है, और अगर आप में आग कम हो गई आपके बच्चों के कंपैरिजन में, तो आपको क्या करना चाहिए? डिसीजन मेकिंग में फ्रंट में लाना चाहिए अपने बच्चों को, जिनमें आपसे आगे बढ़ने की भूख आपसे ज्यादा है।
अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो संतुष्टि है वो उनमें भी प्रवेश कर जाएगी और आपके बिजनेस में जो फायर आना चाहिए वो खत्म हो जाएगी। अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में आगे बढ़ने का वो है बिजनेस की नए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढे। कौन आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, इस एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको लगता है कि इसमें अब स्कोप कम हो गया, इसमें अब आपको एम्बिशन उतनी ज्यादा है, तो मेरे को और नए बिजनेस देखने हैं, मुझे नए बिजनेस बढ़ाने की भूख है, तो मैं आज जो कर रहा हूं इसके साथ में 4 और नए बिजनेस ढूंढूंगा, नए फील्ड ढूंढूंगा कि मेरे को आज जो बिजनेस कम हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में आगे नए बिजनेस कौन से हैं जिनमें आने वाले समय में पोटेंशियल ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, तो मैं उन बिजनेस की तरफ अपने बिजनेस को डाइवर्ट करके अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाऊं। अगर आपका बिजनेस 100% ग्रोथ नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली मुझे कोई नया बिजनेस साथ में चालू करने की जरूरत है जिसमें मुझे 100% ग्रोथ मिल सकती है, डेफिनेटली। अब अगला जो सक्सेस का मंत्र है वो यह है कि आप आज एक अच्छे लेवल पे हैं बिजनेस में। इट मींस यू आर एट गुड लेवल, बट हाउ कैन यू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रेट फ्रॉम गुड लेवल। आज आप एक गुड अच्छे लेवल पे हैं, लेकिन आपको गुड लेवल पे नहीं रहना है, आपको ग्रेट लेवल पे पहुंचना है। तो क्या करेंगे? ऐसा एक कहावत है कि गुड इज नॉट गुड वेयर बेटर इज एक्सपेक्टेड। तो आपको इन कंपनियों से सीखना पड़ेगा कैसे एप्पल जैसी कंपनी, अमेजॉन जैसी कंपनी या रिलायंस जैसी कंपनी अच्छे लेवल पे होने के बावजूद उन्होंने वो मशक्कत करी, उन्होंने वो रणनीति अपनाई, उन्होंने वो एक ग्रेट लेवल पे पहुंचने का एक मकसद बनाया जिससे आज वो टॉप पोजीशन पे पहुंच गए, टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। मैं खास करके जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे रिलायंस का कि पिछले 6 महीने के पेंडेमिक पीरियड में हम में से अधिकांश बिजनेसमैन इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि मेरा बिजनेस में दम नहीं है और मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है। आपको क्या लगता है, रिलायंस का बिजनेस डाउन गया कि आगे गया? रिलायंस का बिजनेस कहां गया? बहुत तेजी से आगे गया। उनका बिजनेस, उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई कि वो किस कंपनी से कॉम्पीट कर रहे हैं और उससे आगे कैसे निकलना है। पेट्रोकेमिकल में अगर रिलायंस है तो वो इंडियन ऑयल और एचपी से कैसे आगे निकले, टेलीकॉम में है तो वो आइडिया और वोडाफोन से आगे कैसे निकले, अगर वो अप्रैल में है तो किससे आगे निकले, अगर वो सुपरमार्केट में है तो बिग बाजार से और डी मार्ट से आगे कैसे निकले, अगर वो ई कॉमर्स में है तो अमेजॉन से और मैंत्रा से आगे कैसे निकले। ऐसे करके उन्होंने जब स्ट्रेटेजी बनाई तो सबसे आगे निकलने का रास्ता मिला और उन्होंने इतने पैसे जुटा लिए इस पेंडेमिक के दौरान में कि वो टोटली डेट फ्री कंपनी बन गए। उन्होंने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। साथियों, अगला जो सीक्रेट है बिजनेस में ग्रोथ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ पॉइंट है, यूज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। आपके बिजनेस में अगर आप इनोवेशन करेंगे, अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसा कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर। अगर आज आप अपने ज्योग्राफिकल दायरे में धंधा कर रहे हैं, अगर आपने टेक्नोलॉजी से बिजनेस करना शुरू कर दिया तो आप पूरी दुनिया में धंधा कर सकते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे इंदौर की एक कंपनी है, एक बिजनेस है जो घी का धंधा करते थे। क्या बेचते थे? प्योर घी। उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना जो घी है उसकी एक ब्रांडिंग करी A2 घी के नाम से। A2 मतलब प्योर देसी गाय का A2 मिल्क से बना हुआ A2 घी, और उन्होंने उसको बेचने के लिए लिस्टिंग की अमेजॉन पे, और अमेजॉन पे वो बेचना शुरू किया उन्होंने 2400 रुपए किलो। क्या रेट में? 2400 रुपीज किलो A2 गाय के दूध से बना हुआ घी। और आज इतना बड़ा बिजनेस है, वो इतना बड़ा बिजनेस है, पूरी दुनिया से उनको ऑर्डर आते हैं। उन्होंने एक लॉजिस्टिक कंपनी से टाइप कर लिया फॉर डिलीवरी, और आज पूरी दुनिया के ऑर्डर वो पूर्ति नहीं कर पाते, इतना बड़ा धंधा है। पहले से 50 गुना बड़ा धंधा हो गया उनका। तो एक छोटी सी चीज है, आप अपना यूएसपी आइडेंटिफाई करें, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, सिर्फ उस पर फोकस करें। 10 चीजें करने की बजाय सिर्फ अपने यूएसपी पे फोकस करें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, इनोवेशन करके अपनी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग बनाएं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज करें, डाटा यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें, मशीन लर्निंग यूज करें, हर चीज को यूज करें। और जब आप ये सब यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप आपके कंपटीशन से मीलों आगे निकल जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रिंग योर बिजनेस ऑन ऑटो पायलट मोड। आज बिग बाजार में किशोर बियानी अपने कैश काउंटर पे नहीं बैठते। किसी भी बैंक में बैंक का जो मालिक है वो बैंक के कैश काउंटर पे नहीं बैठता। तो आप क्यों कैश काउंटर पे बैठते हैं?
आपको ये जितने भी रूटीन के काम हैं, मैं एक बात बताता हूं कि जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले काम है, मतलब जो रिपीटेटिव नेचर के काम है, वो सब आपको दूसरों को सौंपना चाहिए। जहां डिसीजन लेने की जरूरत है वो आप अपने तक रख सकते हैं, लेकिन जो रिपीटेटिव नेचर के काम है और वो सारे के सारे काम आपको दूसरों को सौंपना चाहिए। आपका बिजनेस सिस्टम के भरोसे होता है या लोगों के भरोसे होता है? अगर लोगों के भरोसे होता है तो लोगों पे आपको डाउट हो सकता है, लोगों पे आपको रिस्क हो सकती है, लेकिन अगर आपका बिजनेस सिस्टम के भरोसे चलता है तो आपकी रिस्क भी कम हो जाएगी और लोगों के ऊपर डाउट भी कम हो जाएगा, लोगों पे डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी, और आप अपने बिजनेस को सिर्फ एक जगह करने की बजाय 100 जगह सेम तरीके से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का एक ही तरीका है कि बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ले जाएं, कि वो बिजनेस आपकी उपस्थिति में जितना अच्छा चल सकता है, आपके बगैर और भी अच्छा चलना चाहिए। कैसे चलेगा? उसके लिए आपको एसओपीज बनाना पड़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के लोगों को ट्रेंड करो और फिर वो उसी सिस्टम को फॉलो करते चलेंगे। जिस तरह से यूट्यूब पर रेसिपी देख के हम कुछ भी नई चीज अच्छी तरह से बना सकते हैं, उसी तरह कैसे आपके एसओपी देख के एक नया बंदा आपके बिजनेस में आके उस बिजनेस को बेहतर तरीके से चला सकता है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं। साथियों, इन सब मंत्र का मतलब क्या है? इन सब मंत्रों का मतलब यह है कि पहले आपको जानना पड़ेगा, you have to know this, you have to act on it, and then you will be able to grow. जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, you should know. अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रोबिस फॉर्मूला का जो हमने रिसर्च बेस्ड ये 21 पॉइंट फॉर्मूला दिया है, इससे आपको ये तो पता चल गया कि आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो करना क्या, व्हाट शुड यू डू। लेकिन अब मैं इससे आगे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि हमारा इसके नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है ग्रोबिस ब्लूप्रिंट। जिस प्रकार से आप एक घर बनाना चाहते हैं या एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं इसका ब्लूप्रिंट बना दो। वो नक्शा बना के देता है और उसमें हर चीज की पूरी डिटेलिंग होती है कि कौन सी चीज कहां कैसे बनेगी, कैसे लगेगी, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा, उसका कारपेंट्री कैसे होगी, उसका हर चीज कैसे होगी, इंटीरियर कैसे होगा। तो अब आपने अगर यह समझ लिया कि क्या करना है, आगे अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यह सब कैसे करना है। और ये कैसे करना है कहां से समझ में आएगा? ये समझ में आएगा ग्रोबिस ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम से। और जैसा हमने बताया, जैसा राजू जी ने पहले बताया कि हमारी ये मंशा है कि हम समाज के अपने कुछ लोगों को इस तरह से पूरा सपोर्ट, ट्रेनिंग, मेंटरिंग, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करें जिससे कि वो आगे बढ़े और हमारे लिए रोल मॉडल बने और वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सके। साथियों, ये जो ग्रोबिस ब्लूप्रिंट का जो प्रोग्राम बनाया हमने फॉर डबलिंग योर प्रॉफिट एंड प्लान फॉर 10x ग्रोथ, इसमें ये 20 कोर्सेस इन्वॉल्व है और इसका जो मेन फोकस है कि इफ यू ग्रो योर बिजनेस यू कैन ग्रो योर नेशन। ये देश आगे कैसे बढ़ेगा? अभी आपने बहुत बार प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर को भी सुना होगा कि देश आगे तभी बढ़ेगा जब आपका बिजनेस बढ़ेगा, और उन्होंने एमएसएमई पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। और ये सभी फंडे जो रिसर्च बेस्ड ये पॉइंट्स हैं, इन पे अगर आपने कैसे करना ये सीख लिया तो आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में कतई मुश्किल नहीं होगी। और ये इसका फुल प्रूफ सिस्टम बता रहा हूं मैं, फुल प्रूफ सिस्टम है जिसको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हो और ग्रोथ भी कर सकते हो। साथियों, इस ग्रोबिस ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम में आपको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स और बिजनेस के लीडर्स का सानिध्य मिलेगा, उनसे गाइडेंस मिलेगा। ऑल्दो मैं एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर प्राइम यूनिवर्सिटी के चीफ मेंटर के रूप में आपको इस प्रोग्राम को लीड करूंगा, लेकिन इसके साथ में इस प्रोग्राम के दौरान मैकेंजी और अर्नस्ट एंड यंग जैसी वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग कंपनी के कंसल्टेंट्स आपको गाइड करेंगे। दुनिया में अलग अलग बिजनेस के सेगमेंट्स के बिजनेस लीडर्स, आउटस्टैंडिंग बिजनेस लीडर्स जो है अलग अलग कैटेगरी के, वो आपको गाइड करेंगे। आईआईएम के डायरेक्टर्स, आईआईएम की फैकल्टीज और यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स आपको गाइड करेंगे। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज के, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के फैकल्टी आपको गाइड करेगी। दुनिया की जो टॉप मोस्ट बी स्कूल्स हैं, स्टैनफोर्ड, इंसियाड और आईएसबी जैसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के एलुमनाई आपको गाइड करेंगे। वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लोगों को ट्रेंड करने वाले जो ट्रेनर हैं वो आपको गाइड करेंगे। वर्ल्ड के टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज जिनमें मैंने नाम लिए अभी, वॉल्वो, कैपजेमिनी, कैटर
कोका कोला जैसी कंपनियों के सीईओ आपको गाइड करेंगे। दुनिया में जितने भी बिजनेस में जितने भी सब्जेक्ट्स लगते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट, स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, इनोवेशन, ऐसे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे और बिजनेस गुरुज, एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स आपको गाइड करेंगे और वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपने ब्रांड्स और अपनी कंपनीज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, ये सब आपको इस प्रोग्राम में गाइड करने वाले हैं। इस वर्कशॉप का मैकेनिज्म कैसे रहेगा? ये वर्कशॉप हम अक्टूबर में लॉन्च करेंगे। ये डेट अभी फाइनल नहीं है, ये अक्टूबर में लॉन्च होगा और अभी इसका एनरोलमेंट शुरू कर रहे हैं हम। ये रोज आपको 1 से 2 घंटे रोज अपने घर पे 1 महीने तक अगर ऑनलाइन आप देंगे तो ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम डेफिनेटली 100% थॉरोली रिसर्च और प्रैक्टिकल कोर्स मटेरियल है। इसमें थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। और ये कोर्स जो होगा, इट विल कम विद लॉट ऑफ एंगेजमेंट इन फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एंड असाइनमेंट्स विच विल हेल्प इन ग्रोइंग योर बिजनेस। इसमें जो असाइनमेंट्स मिलेंगे उससे आपको अपने बिजनेस की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज आगे तय करने में पूरी गाइडलाइन मिलती चली जाएगी। देयर विल बी स्ट्रेस ऑन पीयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। आप साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोजेक्ट करें और एक दूसरे के नॉलेज को गेन करते हुए आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस पर भी जोर दिया गया है। 15 से 20 मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर्स से रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा और बीजेएस एक पार्टनर इंस्टीट्यूशन के रूप में इसमें आपके साथ है और प्राइम यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को डिलीवर करेगा। इसके साथ ही ग्लोबल बिजनेस काउंसिल इस प्रोग्राम को सर्टिफाई कर रहा है और आपको इस प्रोग्राम के एंड में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो ग्लोबल बिजनेस काउंसिल भी सर्टिफाई करेगी। और इस प्रोग्राम का जो फीडबैक है, आज तक जितने लोगों को इसका पायलट रन या ट्रायल रन जहां जहां हुए हैं, वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग इसके फीडबैक्स हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं। मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूं कि इस तरह के जो प्रोग्राम जो बाकी जगह होते हैं, हिंदुस्तान में या दुनिया में कहीं भी जो दूसरी जगहों पर इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उनमें से ये मैं जैसे बताऊं आईआईएम्स में या एमडीआईज में या आईएसबीज में, तो ये 28 डेज का प्रोग्राम है इसी तरह का, जिसकी कॉस्ट है 5,50,000 रुपया। एक ये प्रोग्राम है यंग एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम, 6 दिन का प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट है 2,75,000। और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। बिजनेस लीडरशिप का प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। एग्री बिजनेस का प्रोग्राम है जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज। तो ये सब मुझे मालूम है कि हम लोग ये कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते और इतनी कॉस्ट हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमने यही मैंडेट लिया है बीजेएस से कि हमें ये प्रोग्राम बिल्कुल अफोर्डेबल लेवल पे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, प्राइम फाउंडेशन भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी तरफ से आपको ये प्रोग्राम दिया जाएगा। साथियों, ये प्रोग्राम अगर कोई ग्लोबल यूनिवर्सिटीज देती है तो वो $20,000 से लेकर $1,50,000 तक की उसकी कॉस्ट होती है। आईआईएम्स, आईएसबीज और एमडीआईज में इसकी कॉस्ट 3 लाख से लेकर 5.5 लाख तक होती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कुछ में इसकी कॉस्ट 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है। हमारी वैल्यू इसकी 50,000 रुपया है और हम इसको स्पेशल ऑफर 10,000 रुपीज में दे रहे हैं। लेकिन अभी हमने बीजेएस के लोगों के लिए इसका एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड जनरेट किया अभी, जिसमें इसमें भी 50% डिस्काउंट देंगे। और ग्रोबिस बीजेएस का जो डिस्काउंट कूपन है, इसके माध्यम से इट विल कॉस्ट यू ओनली 5,000 रुपीज। इट्स अ बेयर मिनिमम कॉस्ट, जो कि आपके बिजनेस को अगर प्रॉफिट डबल होता है और आपका सेल्स अगर 10 टाइम्स ग्रो हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ये कॉस्ट इज पीनट्स, कुछ भी नहीं है कॉस्ट। और इसके साथ में मैं एक और बात कर रहा हूं कि चूंकि प्रॉफिट हमारा मोटर नहीं है, आपकी ग्रोथ हमारा मोटर है, इसलिए इस प्रोग्राम के साथ में हम 30 डेज मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं कि अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपके लायक नहीं है, आपको ये प्रोग्राम से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या आपको इस प्रोग्राम में से आपको आपके बिजनेस में फायदा मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, तो यू कैन गेट 100% मनी बैक, क्योंकि पैसा इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही नहीं है। इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद में इस तरह का सर्टिफिकेट जॉइंटली विद प्राइम यूनिवर्सिटी, ग्लोबल बिजनेस काउंसिल एंड बीजेएस विल बी गिवन टू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। और उसके साथ में मैं अब आपको इस प्रोग्राम के कुछ फीडबैक्स दिखाना चाहता हूं। नमस्कार साथियों, आज बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। आज अब पुराने तरीके से बिजनेस नहीं होता, आज बिजनेस होता है टेक्नोलॉजी से,
आज बिजनेस में कंपटीशन हो गई है पूरी दुनिया की। आज कोविड के पश्चात बिजनेस करने के तरीके बदल गए और ऐसे में यदि हम पुराने तरीके से ही बिजनेस करते रहेंगे तो फिर हम टिकने वाले नहीं इस बिजनेस में। और हमें अगर टिकना है, हमें अगर दूसरों से आगे निकलना है बिजनेस में, तो डेफिनेटली हमें अपने बिजनेस के तौर तरीके बदलना पड़ेंगे। इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूं कि मान लो पुराने जमाने में हम टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और अब जमाना आ गया 2020 का। तो क्या हम 2020 के जमाने में भी टेस्ट मैच की तरह खेलते रहेंगे तो क्या हम जीत पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए हमें अपने इस नए गेम को समझना पड़ेगा, इसके नियमों को जानना पड़ेगा और इसमें अपनी एक्सपर्टाइज डेवलप करना पड़ेगी। जब तक हम इस बदले हुए माहौल में अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम इस नए गेम में जीतने के लिए तैयार नहीं होंगे। वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज और बिजनेस फोरम से सीखकर और 15 इंडस्ट्रीज और 5 ट्रेडिंग कंपनीज के 40 से ज्यादा वर्षों के अनुभव से कैसे 0 से 500 करोड़ तक पहुंच पाए, इस एक्सपीरियंस को मिलाकर एक प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल और रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स तैयार किया गया है जिसका नाम है ग्रोबिज ब्लूप्रिंट। इस ग्रोबिज ब्लूप्रिंट को तैयार करने में अनेक प्रोफेशनल्स की बहुत लंबे समय का अथक परिश्रम लगा है। साथियों, इस ग्लोबिज ब्लूप्रिंट नाम के प्रोग्राम को 1 महीने में घर बैठे रोज 1 से 2 घंटा देकर आप ऑनलाइन सीख सकते हैं कि कैसे अपने बिजनेस में ग्रोथ पाएं, कैसे अपने बिजनेस में सक्सेस को पाएं। साथ ही डाउट क्लियरेंस सेशंस भी होंगे और साथ में मेंटरिंग सेशंस भी होंगे और इसी के साथ में आपकी मुलाकात होगी वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट से और वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस लीडर्स से और इनसे आप जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में सक्सेस के सीक्रेट्स उनके क्या हैं। बिजनेस में सफलता के लिए जिन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है उन सब विषयों को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जिन विषयों पर ट्रेनिंग होगी वो हैं कैसे बड़े सपने देखें और उन सपनों को साकार कैसे करें, कैसे अपने बिजनेस में विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, कैसे बेटर सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक से अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करें, कैसे फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से बिजनेस में सक्सेस के सीक्रेट समझें, किस तरह से सही मनी मैनेजमेंट करें और अपने बिजनेस के लिए वेल्थ क्रिएशन करें, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें और कैसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज तैयार करें, किस तरह से बिजनेस में सक्सेस की स्ट्रेटजीज यानी सफलता की रणनीति बनाएं, किस प्रकार से बिजनेस में कॉस्ट को, खर्चों को कम करें और अपने आप को बिजनेस में दूसरों से ज्यादा कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, सेल्स को कैसे बढ़ाएं और कस्टमर को कैसे जीतें, नए मार्केटिंग फंडे कैसे अपनाएं और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज कैसे बनाएं, परफॉर्मेंस रिव्यू कैसे सिस्टम बनाएं और अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करें, किस प्रकार से कस्टमर की वैल्यू बढ़ाएं और अपने बिजनेस में वैल्यू चेन को इंप्रूव करें, कम लोगों से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर काम कैसे लें, ढेर सारे फंड्स को मैनेज कैसे करें, अरेंज कैसे करें, कैसे बिजनेस को गुड से ग्रेट बनाएं और ग्रोथ एट स्पीड कैसे अचीव करें, कैसे बिजनेस में क्रिएटिविटी और इनोवेशन से और टेक्नोलॉजी को यूज करके दूसरों से आगे बढ़ने में कामयाबी हासिल करें, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज कैसे खोजें और नए आइडियाज कैसे जनरेट करें, बिजनेस को वाइब्रेंट कैसे बनाएं और अपने बिजनेस को ऑटो मोड पर कैसे ले जाएं ताकि वह आपके बिना और अच्छा चल सके, अपने बिजनेस को फ्यूचर रेडी करने का एक्शन प्लान कैसे बनाएं। इन सब बातों को सीखने का फायदा यह होगा कि आप अपने बिजनेस में अपने प्रॉफिट को डबल कर पाएंगे और अपने बिजनेस को 10 टाइम्स ग्रोथ के लिए तैयार कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आई फेल्ट समवेयर ये B2B जो लिखा है ना, इसको चेंज करके 2 डे MBA कर देना चाहिए। आपने स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वॉटन सबका समावेश करके जो इतना सुपरली, इतना परफेक्टली डिजाइन किया है कि स्टार्टिंग से कैसे शुरू करना है, कैसे अपना विजन क्या होना चाहिए, अपना ड्रीम क्या होना चाहिए, इवन प्रॉब्लम्स क्या आती है, हर कोई राह नहीं मिल पाती है जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उस लेवल पे पहुंचाएं जैसा हमने सपना देखा है। तो जैसे एक हिरन के अंदर कुछ भी खुशबू होती है लेकिन वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, लगभग हम सभी की सिचुएशंस भी वैसी थी। थैंक्स अ लॉट टू सर। इसलिए अच्छा लगा कि
बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है कि मैं थॉट प्रोसेस ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहता हूँ, या किस पे मैं फोकस नहीं दे रहा था, अब मेरे को किस पे फोकस देना है। तो काफी चीजें, मतलब वो चीज मेरे को मालूम होते हुए भी मैं करी नहीं उसको। तो आई एम इन अ पोजीशन टू गेट न्यू कस्टमर्स। ये सब आपके प्रोग्राम की वजह से बेनिफिट हो रहा है सर। जिस उम्मीद से जो ज्वाइन हुआ था वो तो बिल्कुल पूरी हो गई। आज मैं 30 साल सर्विस में था, कम से कम 40 कंट्री घुमा हूँ मैं एक्सपोर्ट में, हर तरह का एक्सपोजर है। लेकिन ये छोटी चीज के अंदर मतलब अभी तक मैं चाहा था शुरू से वो हुआ ही नहीं है। अब मेरे को थोड़ा लगा कि मैं अगर हर चीज पे ध्यान देता, अगर आपका सब चीज अच्छा, अब 6000 की जगह 3000 बनाओगे तो जिंदगी में कोई सा ही कितना ही होशियार आदमी होगा उसको लॉस ही होएगा डेफिनेटली। मैं रिकमेंड करूंगा। अभी तो वो जो लाइंस के ऊपर जब मैं टिकूंगा ऑफिस में कि वही लाइंस पे मेरे को उससे डेविएशन होना करना ही नहीं है मेरे को, देन मजा आएगा। कि मेरे को इसमें से मेरे एंटरप्राइजेस में सीखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिले जो मैं अपने बिजनेस में आगे ग्रो कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। मेरा जो नया बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था इंश्योरेंस ब्रोकिंग सिस्टम में, मेरे को उसको बढ़ाने के लिए मेरे को जो की फैक्टर्स चाहिए थे वो मेरे को मिल रहे हैं, और किसानों के लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी है उसके बारे में आप मेरे को बताने वाले, वो मेरे को मेरा टर्निंग पॉइंट है सर। उसमें मैं क्या, अगर इसमें मेरे को मास्टरी आ गई ना तो मेरे बिजनेस में मैं बहुत सारा अचीव करूँ, क्योंकि मैं काफी सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की गोलियां और हम सब यहाँ पर डिसीज और ग्रोइंग चाइल्ड्स खड़े हैं और वो एक के साथ एक के बाद धड़ाधड़ AK-47 चलाते जा रहे हैं, 2 बजे तक चलाते जा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं और हम खाते जा रहे हैं और अपने आप को चेंजेस, और इतना चेंजेस हो गया है, इतने हमने गोलियां खा ली है कि अब मुझे लगता है अपना ब्लड नहीं, अपना DNA तक चेंज हो चुका है। और अब जो ये DNA है वो DNA कह रहा है स्पीड, इनोवेशन एंड एक्सीलेंसी, कि जो भी काम होगा धड़ाधड़ होगा, फटाफट होगा, जो भी काम होगा इतना इनोवेटिव तरीके से होगा कि आज तक हमने किया नहीं होगा। और वो कैसा होगा? गुड, बेटर, बेस्ट नहीं, एक्सीलेंट ऑफ द एक्सीलेंट। और इसके लिए मैं बहुत बहुत रिगार्ड्स करना चाहूंगा हम सब की तरफ से राकेश सर का, मैनी रिगार्ड्स एंड थैंक्स। हो जा तो भीड़ से जुदा, कर हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। साथियों, इसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोग्राम, न्यू जनरेशन के स्टार्टअप के प्रोग्राम है, वुमेन पावर के प्रोग्राम है, एक्सपोर्ट्स के, एग्री बिजनेस के, MBA कैप्सूल के। अगर आप इस प्रोग्राम में ग्रोबिज ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर मैं दे रहा हूं आपको। इन 2 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपका नाम, आपकी सिटी का नाम और आपका प्रोग्राम किसमें इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोलमेंट की प्रोसेस आगे कंप्लीट कर पाएंगे।